नमस्कार, मैं योगेंद्र सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज से हम इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे और आज का जो हमारा विषय है, टॉपिक है, वह है बारूद। तो बारूद के बारे में आपने कहीं बार पढ़ा होगा, इतिहास के पन्नों में आपने ये पढ़ा है कि भाई साहब बारूद का जो इस्तेमाल है वह बाबर के समय पर हुआ था, बराबर, इतना आपने पढ़ा है। भारत में इसका पहले भी प्रयोग हुआ है और इंडिया में इसका फर्स्ट एविडेंस कब मिलता है, किसकी रचनाओं में मिलता है और विश्व में प्रथम प्रयोग बारूद का कहाँ हुआ, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको भारत का मानचित्र बना लेना चाहिए, वर्तमान का इंडिया का मानचित्र जो मैं बना के आपको बताता हूं और बहुत स्पीड में बन जाना चाहिए आपसे। ओके, आशा और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी बना लेंगे आप भी। तो चंद मिनट में इंडिया का मैप आपके सामने मैंने उकेर दिया है। ओके, क्योंकि मैप बनाने में ही लोगों को बोर्ड पे 2 से 3 4 मिनट लग जाते हैं, फिर मिटाते परफेक्टली नहीं बना पाते हैं। ओके, तो ये है भारत का मानचित्र और भारत के पास में एक पड़ोसी देश है आज का चाइना में 11वीं सेंचुरी में, ध्यान दें, सबसे पहले बारूद का जो इस्तेमाल हुआ था या बारूद सबसे पहले कहां प्राप्त हुआ था, अगर ऐसा प्रश्न हो तो वो चाइना में हुआ था। कब हुआ था? 11वीं सेंचुरी। यहां पर आप देखिए 11वीं शताब्दी में चीन से हमें बारूद के साक्ष्य प्राप्त होते हैं पूरे विश्व को, और इसके बाद 11वीं शताब्दी के बाद आप देखें तो 1260 में यह पहुंचेगा, भारत में प्रवेश करेगा। यानी कि भारत में बारूद जो आया वो कहां से आया है? चाइना से आया है। कुछ समय पहले, आपसे 1 से 1.5 साल पहले आपने देखा होगा कि चाइना के जो फटाके वगैरह थे उनका दिवाली पे बाइकआउट किया गया। अब देखिए, अगर इतना एक्सपोर्ट चाइना कर रहा है वहां से, तो सीधी सी बात, क्योंकि उनके पास बारूद 11वीं सेंचुरी से ही मौजूद था, हमारे पास बाद में हुआ। आप देखिए यहां पर है आपकी दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत में क्या होगा भाई साहब, अब दिल्ली सल्तनत में क्या होगा कि यहां पर आप देखेंगे, यहां पर बारूद का प्रथम प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इतिहासकार जो है इकतदार ये मानते हैं कि भारत में जो प्रवेश हुआ वो चीन से हुआ है, ये बात सत्य भी है उनकी। तो इतिहासकार इकतदार का ये मानना है, इतिहासकार इकतदार इनका ये मानना है कि दिल्ली सल्तनत काल में जब नसरुद्दीन महमूद दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे थे, कौन बैठे थे? नसरुद्दीन महमूद के कालखंड में 1260 में हलागू का एक प्रतिनिधि मंडल कहां आता है? दिल्ली दरबार आता है। जब वो दिल्ली दरबार आते हैं तो यहां पर उनके वेलकम के लिए आतिशबाजी की जाती है। तो उस आतिशबाजी में सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ है। इतना याद रख लीजिएगा, 1260 ईस्वी। ठीक है, किसके कालखंड में? नसरुद्दीन महमूद के कालखंड में। यूपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है, एमपीपीएससी और अदर स्टेट एग्जाम के लिए भी ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप देखिए कि भारत में हमें इसका जो लिखित प्रमाण है वह कब मिलता है और किसकी रचना में मिलता है? तो अलाउद्दीन खिलजी और उसके पहले जलालुद्दीन खिलजी का जो राज कवि था अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो। तो इसको हम थोड़ा यहां लिख देते हैं, अमीर खुसरो। लिखित प्रमाण जो है वह अमीर खुसरो की रचना में मिलता है, जो जलालुद्दीन खिलजी के कालखंड में उसने लिखी थी। किसके कालखंड में लिखी थी? जलालुद्दीन खिलजी।
और इसके कालखंड में जो रचना लिखी गई थी जिसमें प्रथम उल्लेख होता है बारूद का भारत में, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो वह है कसीदा। कौन सी रचना है? अमीर खुसरो की, जो जलालुद्दीन खिलजी के कालखंड में लिखी गई थी, कसीदा। तो कसीदा में प्रथम लिखित प्रमाण भारत में बारूद का मिलता है। आप देखिए बाबर अभी बाद में आएंगे, और यह भी आपको पता होना चाहिए कि बारूद का प्रथम प्रयोग युद्ध के तौर पर कौन से मैदान में किया गया था, तो वो है पानीपत, जो दिल्ली के पास में है। यहां पर पानीपत के मैदान में प्रथम बार युद्ध में बारूद का प्रयोग किया गया था, यह जरूर याद रख लीजिएगा। तो बाबर अभी दूर है, समझ में आ रहा है? बाबर के बारे में हर किसी को पता है कि यार उसके कालखंड में आता, बाकी उसके पहले भी बारूद का प्रयोग भारत में हुआ है। तो अमीर खुसरो यहाँ सब कुछ बताते हैं अपनी इसमें कसीदा में, कि उन्होंने उल्लेख कर दिया इसका कि भैया यहाँ पर इसका लिखित प्रमाण है। और एग्जामिनर आपसे यही पूछेगा कि किसकी रचना में बारूद का प्रयोग होना या उसके प्रमाण की जानकारी हमें प्राप्त होती है, तो आप आंसर कर सकते हैं, वह है अमीर खुसरो कसीदा। और किसके कालखंड में लिखी गई थी? तो जलालुद्दीन खिलजी, क्योंकि ऑप्शन पे आपको अलाउद्दीन खिलजी भी दिया जाएगा, बराबर। एक और फैक्ट है जो अलाउद्दीन खिलजी को लेकर जो आप लोगों को नहीं पता है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला व्यक्ति था जो दक्कन से लौटते समय, जी हाँ, जो दक्कन से लौटते समय यानी कि देवगिरी को लूटकर जब वापस आ रहा था वो, तो उसने सबसे पहले असीरगढ़ को कैप्चर किया था। असीरगढ़ के बारे में आपको बहुत कम बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने वहां अटैक किया था, यानी कि बराबर किया था अटैक उसने। 1295 की घटना है ये असीरगढ़। अब असीरगढ़ कहां पड़ेगा? यहां लिख देते हैं हम इसको हटाकर। तो ये हटा देते हैं अभी हम। अब थोड़ा सा चैप्टर आपका असीरगढ़ वाला क्लियर कर देते हैं कॉन्सेप्ट, तो आपको बहुत बढ़िया कंटेंट मिल जाएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे। अब मध्य प्रदेश का मानचित्र बनाना हो तो वो भी काफ़ी स्पीड में बन जाना चाहिए आपसे, कुछ इस प्रकार से, ज़्यादा डिले ना करते हुए आप इसको बना लीजिए ऐसे। तो ये हो गया आपका एमपी, ठीक है। और यहाँ पर है आपका असीरगढ़। असीरगढ़ पर 1295 में देवगिरी से लौटते समय अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था। 1295 याद रखें। और ये दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने असीरगढ़ को कैप्चर किया था, याद रखिए, वो भी दक्कन से लौटते समय। और इसके बाद जैसे आप पता है कि ये कहाँ जाते हैं, इलाहाबाद में इनकी मीटिंग होगी जलालुद्दीन खिलजी की, और यहीं पर इलाहाबाद के पास में इनकी हत्या कर दी जाएगी, आरा में। ओके, तो यहां पर सब कुछ होता है, बाकी इतना क्या आप याद रख लीजिएगा। दूसरा अमीर खुसरो जो है ये मांडू भी आए थे, इनके बारे में भी मैंने आपको बताया है। और ऐसे ही हम इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट पर चर्चा करेंगे, जहां से आपके वैकल्पिक प्रश्न हो सकते हैं और आप काफ़ी अच्छे से उसको हल कर पाएंगे। तो ये था बारूद वाला चैप्टर जो यहाँ पर अब फिनिश होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।